लंबे समय से इस पर चर्चा चल रही थी। एक देश एक चुनाव, यानी कि पूरे देश भर में लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने को लेकर ये बिल पेश हुआ है। तो संसद में एक देश एक चुनाव बिल पेश हो गया है। इसमें कई सारी पार्टियां हैं जो इसके विरोध में भी हैं, लेकिन देखना यह होगा कि अब विरोध वाली पार्टियों का इसमें क्या होता है। किसने क्या कहा वो भी हम बताएं। विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने कहा कि संविधान के बुनियादी पहलू है जिसमें संशोधन इस सदन के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो इस तरह से बहस लगातार चल रही है। विपक्ष के विरोध के बाद सरकार ने लोकसभा में एक देश एक चुनाव बिल को पेश कर दिया है। कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने इस विधेयक का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि संविधान के मूल ढांचे पर यह हमला करता है। ये देश को तानाशाही की तरफ ले जाने वाला कदम है। लेकिन यह बिल पेश हो चुका है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने देश में लोकसभा में लोकसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले इस बिल को एक देश एक चुनाव को पेश कर दिया है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, बताइए हिमांशु। देखिए, बिल्कुल इस बिल को जो है पेश भी किया गया और पेश करने के बाद इस बिल के खिलाफ जो है डिवीजन मांगा गया। जो डिवीजन जो है 194 वर्सेस 269 यानी 269 वोटों से जो है डिवीजन गिर भी गया और अब ये बिल जो है इंट्रोड्यूस माना गया है। लेकिन सरकार की तरफ से अपनी मंशा पहले ही साफ कर दी गई थी कि इस बिल को जो है वो जेपीसी को भेजा जाएगा और जेपीसी का गठन अब देखना है आज या कल होगा और जेपीसी का चेयरमैन कौन होगा अगला, ये एक देखने और सोचने और समझने वाली बात है। और इसीलिए सरकार की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि इस बिल को जो है वो जेपीसी में भेजा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद विपक्ष का ये कहना है कि ये बिल जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसमें कई खामियां हैं, इसीलिए इस बिल को जो है सरकार को विड्रॉ करना चाहिए। लेकिन